अभी फटाफट से रेडी होके आ चुके हैं दर्शन के लिए और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब पता नहीं कितना टाइम लगता है दर्शन करने के लिए, आधा घंटा या फिर भाई 1 इसका घंटा, पता नहीं कितना डिपेंड करता वेट है है। भीड़ के ऊपर। बाकी अच्छा खासा रश है, अभी भी 8:30 9 बज रहे हैं। तो फाइनली मैं लग चुका हूँ लाइन में। लेकिन लाइन पे लगते वक़्त मैंने देखा कि ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं, हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं तो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आए होंगे, इसलिए मुझे भीड़ दिख रही थी। अदरवाइज़ अंदर तो भीड़ नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आगे मॉनिटर लगा हुआ है जहाँ से आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। देन उसके बाद आप गेट से एंटर कर सकते हो और जैसे ही आप गेट से एंटर करोगे वैसे आपको लेफ़्ट लेना है। और जैसे ही लेफ़्ट लोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग जो भाग भाग के जा रहे हैं ताकि जल्दी दर्शन हो। और एकदम अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिखेंगे, जो शिवलिंग के फ़ोटोज़ हैं। और फिर लगभग 1 या 2 किलोमीटर का रन है अंदर से, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फाइनली अब मैं एंटर हो चुका हूँ अंदर दर्शन के लिए। अब देखा जाए तो मैं अभी फ़िलहाल दूर से ही दर्शन कर रहा हूँ कि वीआईपी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो पास से भी लोग दर्शन कर रहे हैं लेकिन वो वीआईपी के लिए, लेकिन हम लोग रेगुलर इसमें गए, मस्त दर्शन करते, लाइन पे लगे, मज़ा आ गया। तो अब फ़िलहाल निकल चुके हैं बाहर और बाहर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर मस्त दर्शन भी हो गए। हम लोग एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स बाहर खड़े थे, अंदर खड़े थे दर्शन के लिए, और अभी बाहर आ गए हैं। हो गए अभी तैयार अपन, रेनकोट वेनकोट पहन करके वापस से। अरे यहाँ पे जेब था, मेरे को पता ही नहीं यार इतने दिनों से। मैं तो सोच रहा था यहाँ कुछ है, नहीं पता चला जेब है। तो अभी निकलते हैं फिलहाल। और रूम देखो कितना छोटा रूम है, एकदम किचन जितना रूम है। बाकी सब पसारा वसारा पड़ा था तो पूरा समेट लिया। तो अभी फाइनली निकल चुके हैं और रेनकोट वेनकोट पहन लिया, बारिश आ ही रही है तो इसलिए मैंने फिर माइक भी सेटअप नहीं किया। जैसा मेरा फ़ोन था वाटर केस कोटेड वैसे ही रहने दिया है, ठीक है। तो थोड़ी सी जो वॉइस है ना हल्की सी दबी दबी से आएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि इसको एनलार्ज करने की एडिटिंग से। अगर एडिटिंग हो जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क लेना चाहता हूँ ना मैं। लेकिन भले ही साउंड आए या ना आए, लेकिन सफ़र का मज़ा लो बस, और कुछ नहीं। और सब्सक्राइब कर दो यार, वो लाल बटन दिख रहा होगा, ऐसे सब्सक्राइब करके लिखा होगा, ठीक है, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इंदौर रोड, यहाँ से 140 किलोमीटर से भी जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से और 2 घंटा है, मतलब अराउंड 90 किलोमीटर्स। तो अभी चाय वाय पीने के अलावा कहीं पता नहीं, मतलब रात को सोने के बावजूद भी इतनी नींद आ रही ना मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाते हैं और 1.5 या 2 घंटा जो है वो सो जाएंगे आराम से। और फिर बाद में दर्शन वर्शन करके, आज श्रावण सोमवार है तो शायद से श्रावण सोमवार में जो भीड़ है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नींद भी आ रही है तो देखते हैं, जाएंगे 1.5 घंटा सोएंगे, ज़्यादा नहीं सोना है, 1.5-2 घंटा मैक्स टू मैक्स। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रात को भी जो वो नदी किनारे बैठना है ना मुझे, बस वो सफल होना चाहिए। तो इसलिए रात को जल्दी सोने से अच्छा है कि 1.5 घंटा सो जाते जा करके, फिर उसके बाद दर्शन वर्शन निपटा लेंगे, ठीक है, बोटिंग वोटिंग कर लेंगे। एंड देन जो रात का जो नदी किनारे का व्यू है, ठीक है, उसको एंजॉय करेंगे। तो चाय पीता हूँ, फ़िलहाल बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट शायद से, 10-15 मिनट्स, और फिर निकलते हैं आगे। जो मज़ा यहाँ है ना भाई साहब, वो कहीं नहीं। अपनी दुनिया, मतलब तुम दुनिया जितना घूमोगे ना उतना कम है, जितना आप घूम लो कम है, लिटरली कम है। मज़ा आ गया। मानसून और विंटर, यही 2 चीज़ें होती है। अगर आप घूमते हो तो एकदम हरियाली दिखती है, कुछ इस प्रकार से आपको पहाड़ में फॉग दिखेंगे, अल्टीमेट मज़ा आ जाता है। अभी तो आगे और देखना बाकी है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। तो अभी यहाँ से फिलहाल 80 किलोमीटर से है, तो जल्द से चलते हैं आगे, अदरवाइज समय हो जाएगा। क्योंकि अभी सोना भी है थोड़ी देर, ताकि थोड़ी सी एनर्जी जो है ना वो गेन कर ले, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ना सब जा रहे हैं महाकालेश्वर।
और के जो हाथ में है ना, वो ऐसे मतलब नर्मदा नदी का जो पानी होता है, ठीक है, वो पानी को ऐसे कलश में लेकर के जाते हैं और वहाँ पे अर्पित करते हैं। और ये बहुत सारे आते हैं, इनके कुछ स्टॉपेज होता है। अच्छा, ये मतलब यहाँ से निकलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से इनकी स्टॉपेज होती है और यहाँ से पैदल निकलते हैं। और यहाँ से जो महाकालेश्वर है भाई साहब बहुत दूर है, इतना पास नहीं है। और इनकी शायद से ये एक दिन में निपटता तो नहीं होगा, क्योंकि जितना मुझे लगता है उतना तो नहीं लगता, एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है इनका जाना। स्लोगन देख रहे हो भाई का, फिर वही दिल लाया हूँ। सही है यार, पधारो हमारे देश, फिर वही दिल लाया हूँ। सही स्लोगन है, मजा आ गया। एक बार को देख के इसको हंसी गया, लेकिन अच्छा भी लगा, कुछ यूनिक पढ़ने को मिला। ओवरटेक करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। मैं बहुत संभल के ओवरटेक कर रहा हूँ कि वो तो अच्छा है कि ABS से करके मैं ओके। अरे वो दिखाई नहीं दिया मेरे को बोर्ड, मतलब कंफ्यूजन हो गया कि भाई इधर जाना है कि उधर जाना है, ये रास्ता आने के लिए रास्ता जाने के लिए। लेकिन व्यू काफी अच्छा है। ये देख के ना मेरे को पुष्कर की याद आ गई। पुष्कर में हम लोग ये पूरा जो घाट है ना, घाट पूरा पैदल पार किए पुष्कर में। सब लोग हमको बोल रहे लिफ्ट दूं क्या, हमने मना कर दिया, हमको लिफ्ट नहीं होना, हम पैदल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मजा ही, लेकिन मस्त बूंदा बूंदी चल रही थी, हवा चल रही थी, मस्त गाने सुने, पैदल हा, मतलब हमने खुद ने ट्रैक बना दिया इसको, घाट को। मस्त मजा आई। ऐसा लग रहा मनाली आ गया हूँ मैं मस्त, और मजे कर रहा हूँ पहाड़ों के बीच में। जैसा भी है सही है, मनाली आ गया अपन, मनाली, मजाक नहीं कर रहा मैं। मेरे को ऐसी फील आ रही है मस्त में मनाली आ गया हूँ मैं, और मजे कर रहा हूँ। वहाँ तो इससे भी ज़्यादा सही होगा माहौल। अरे वहाँ भी जाएंगे किस दिन, पैकेजेस को लेकर के अपनी शिवा को। इसमें देखो ये ऑलरेडी निकला हुआ था, ठीक है, अभी इसको भी अपन निकाल रहे हैं। ये देखो ये निकल गया। अभी साला मैं और श्रेयस दोनों के दोनों मिस्त्री बन गए, और गाड़ी की हालत देख लो कैसी है, पूरा स्कैम हो चुका है, ठीक है। इसका भी ये हीला पड़ा हुआ है। अभी इसको भी सेट करता हूँ, कैमरे को भी साफ करता हूँ। इसको सेट करना जरूरी है। इसका तो एक निकल गया वहाँ से, कब निकला पता नहीं, अभी उसको ओमकारेश्वर में देखना पड़ेगा। इसके हल्का सा नीचे रखना पड़ेगा, ताकि कैसा कि बाद में ओ माय गॉड। ओ भाई साहब, अभी फ़िलहाल थोड़ा आराम मिला है, क्योंकि जस्ट पहुंच ही चुका हूं मैं। और ये जो नदी है, ये नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था, ये देखो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। आई थिंक अपन यहीं से आए थे, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, यहाँ से नहीं आए थे ना अपन, हम किस साइड आए थे मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये भी जो नदी है वो नर्मदा नदी ही है। बाप रे कितना पानी आ गया यार, बट अभी गंदा हो गया यार। पता है क्या, मैं जिस होटल में था ना, वो बोल रहे थे कि वो जो नर्मदा नदी का पानी है वो लोग ऐसे ही पी लेते बिना किसी फिल्टर किए। अब ये पानी कैसे पियेंगे यार दोस्त, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो ये पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर महादेव। यहाँ से बस स्टैंड आएगा आपका, ठीक है। आप जब भी बस से आओगे तो वो यहाँ पे छोड़ देगा तुमको, और फिर डायरेक्ट आपको यहीं से जाना पड़ेगा। आई थिंक ऑटो मिल जाएगी, फिर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि बस स्टैंड यहीं तक है। इसके आगे फिर आपको खुद ही प्रस्थान करना पड़ेगा। तो अभी फाइनली रूम मिल चुका है, और ये जो रूम है मैंने पिछली बार भी लिया था जब मैं राहुल के साथ आया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मतलब फ्रेंडशिप जम गई हमारी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे, मतलब मेन चीज़ कहता था कि अंकल का स्वभाव अच्छा था, ठीक है। अब इनका बिहेवियर मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया, तो उनकी जो समझाने की चीज़ें हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे पता, हमारा एक ये था कि मतलब रुके हैं और रात को 2 बजे निकल जाएंगे। फिर उन्होंने समझा कि रात को निकलने से अच्छा सुबह निकलो, 4 या 5 बजे सेफली निकलो। तो और ये भी समझा था कि अगर तुम आते हो महाकालेश्वर तो एकदम ही मत चले जाओ, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हो तो थोड़ा वहाँ पे रुको, एंजॉय करो, आनंद लो। तो अभी हम लोग यहाँ पे
1.5 से 2 घंटा सो जाएंगे। 1.5 से 2 नहीं, आई थिंक ज़्यादा ही घंटा सोऊंगा। और देखते कि नीचे नाश्ता मिल जाए तो नाश्ता ले लूँगा, क्योंकि जो भीड़ है वो भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है और जो मंदिर का पार्ट है वो लेट खुलते क्योंकि भगवान भी भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो भीड़ को मतलब ये जाने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा और 3 या 4 बजे सवारी आती है तो वो इन्जॉय करना था। देखते हैं, वो मैं आपको फुटेज बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा हो सके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हो सकता है वो फुटेज GoPro की नहीं तो मुझे अपने फ़ोन से शूट करनी पड़ेगी। तो 3 या 4 बजे मैक्सिमम वो निकलती है, तो हम लोग देखेंगे 3 या 4 बजे पहले दर्शन कर लेंगे। और दर्शन करने में इस बार बहुत ही ज़्यादा घंटे लगेंगे, अराउंड बोल रहे थे कि 5 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो दर्शन भी करेंगे, ममलेश्वर भी होके आएंगे और फिर वापस सुबेरे निकलेंगे घर। तो आराम करते हैं फ़िलहाल। ये देखो रूम भी छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका दिल बड़ा है, वही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे रेट नहीं है। मैं पिछली बार आया था तो लगभग 500 लिए थे, इस बार 800 लिए और शेष को अपने पसर के सो गए। हाँ, चलो इनका तो सेट है। अब मैं भी सोता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, चार्ज वार्ज पे लगाता हूँ गैजेट को। मिलते हैं मंदिर पे। ठीक, चलो बाय। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और दर्शन के लिए निकल रहा हूँ। ये जो मैंने टी शर्ट लिया था और ये जो टी शर्ट है मैंने लिया था महाकालेश्वर से, और अभी मतलब फिर भी 15-20 मिनट लगेंगे तो शेष रेडी हो रहा है, उसके बाद निकलता हूँ। और जो भी गाड़ी के साथ जो सीन हुआ है ना, जो उसका क्या कहते हैं फॉग लाइट है, उसका एक फॉग लाइट जो वो निकल गया। तो अगर देखते हैं, अगर इफ़ ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सुबह मैं निकलूँगा 5:30 या 5 बजे, तो उतना मुझे लगता नहीं कि देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी उतना ज़्यादा फॉग का इशू नहीं है। क्योंकि अगर मैं 4 बजे या फिर 3:30 बजे निकलता तो मेरे हिसाब से फॉग लगता। ठीक है, तो अगर कोई मैकेनिक मिल जाता है तो उस पर मैं सेटअप कर दूँगा। इफ़ अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी श्रेष्ठ रेडी हो रहा है, एक बार वो रेडी हो जाए फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ दर्शन के लिए, और यहाँ देखो यार कि जो नर्मदा नदी का बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। भीड़ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, महाकालेश्वर से ज़्यादा भीड़ यहाँ होने वाली है। और मैं ना अकेले आया हूँ क्योंकि सुरेश की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। बहुत से लोग मस्त टीका वीका लगा करके मस्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये यहाँ आप देखोगे तो नर्मदा नदी का जो पानी है वो भी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है, समय लग रहा है और सफोकेशन हो रहा है। मतलब एक लाइन से नहीं चल रहे हैं धक्का मुक्की करते हुए। मतलब यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन करने हैं तो इतना तो कठिनाइयों से जूझना ही पड़ता है दोस्त। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ तो बहुत है। और यहाँ पे भी मस्त बम बोल का नारा लगाते हुए हर हर महादेव का नाम जपते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं कब तक दर्शन होते, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा लग ही जाएंगे। और फिलहाल अंदर तो एंटर हो चुके हैं, बाकी व्यू देखो। बहुत से लोग अभी और आ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा भीड़ और इकट्ठा होने वाली है क्योंकि श्रावण सोमवार है इसलिए। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो जब भी आप पानी वानी चढ़ाओगे तो हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से आपको जल अंदर चढ़ाने दे, अदरवाइज़ आपको बाहर ही चढ़ाने के लिए बोलते हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सब लोग मस्त गुलाल से खेल रहे हैं क्योंकि अभी सवारी निकली है और नर्मदा नदी का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो बोटिंग तो नहीं होगी और ये लोग भी जो यात्रा है वो क्रॉस करेंगे। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं ममलेश्वर में, और ये जो मंदिर है ये ओमकारेश्वर में ही है, मतलब उसी के एरिया में, इसी को ही कहते हैं ओमकारेश ममलेश्वरम। अगर आप कभी 12 ज्योतिर्लिंग का जाप देखोगे तो वहाँ पे इसका जिक्र होता है ओमकारेश ममलेश्वरम। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से नहीं आता है, ठीक है, ये एक ही है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। तो दर्शन करते हैं और निकलते हैं। तो जस्ट अभी आया हूँ मैं, और दर्शन जो थे वो आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो दर्शन मतलब मिनिमम टू मिनिमम मैं अगर पकड़ के चलूँ या मैक्सिमम पकड़ के चलूँ तो एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटा तो मुझे लगा दर्शन करने में। ठीक है, तो फिर पहले मैं ओमकारेश्वर गया, ओमकारेश्वर से मैं गया ममलेश्वर, और ममलेश्वर से मैं फिर आया डायरेक्ट यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सवारी जा रही थी। ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत सारे गुलाल वगैरह और बैंड वैंड वगैरह बज रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको दिखाई थी। तो एक बार फुटेज देख लेना क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग्स अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं आपको शिवलिंगा दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो रूल्स के खिलाफ ना जाते हुए
जितना भी है चीज़ें। और बोटिंग भी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आपने देखा था कि जो नर्मदा नदी का जो नदी थी, ठीक है, उसका बहाव बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए इस बार बोटिंग भी नहीं कर पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से खुश हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से दर्शन हो गया। अभी देखते हैं 9 बजे की जो चौरस खेलते हुए भगवान हैं, अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज़ खाना खा करके रूम में आते हैं और कल निकलते हैं नागपुर की ओर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो पे।